हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करी जाती है। और हिंदी हमारे कई एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल सी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, या आपका टीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, या एसएससी का एग्ज़ाम एसएससी जीडी हो। तो किसी भी एग्ज़ाम में जो हिंदी पूछी जाती है उसमें कुछ गिने चुने टॉपिक है, उसी में से ही हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है हिंदी में और कौन सी किताबों की हम स्टडी करें जिससे हिंदी हमको थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे तो मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है तैयार करना, हिंदी की शॉर्टकट्स बताऊंगा, हिंदी में किस तरीके से आपको क्या तैयार करना, ग्रामर कैसे तैयार करनी है, उसकी जो वकैब आती है वो कैसे तैयार करनी है। ठीक है, यानी उसके शब्दों को कैसे तैयार करना है और क्या क्या इसमें यूज़ करते हैं, हम कैसे ट्रिक्स लगाएंगे कि हमको समझ में आ जाए हिंदी। ठीक है, तो हिंदी की पूरी डिटेल हम समझाएंगे आपको, और कौन सी किताबें आपको पढ़नी ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस करें, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए उसके बाद। ठीक है, तो हिंदी में जो आपके आते हैं टॉपिक्स, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में पहला टॉपिक आपका हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला हमको हिंदी की अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में जब आप पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तो हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं। ठीक है, 52 जो हैं वो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 11 वॉवेल हैं और 41 जो है कंसोनेंट हैं। 11 वॉवेल 41 कंसोनेंट हैं, यानी 11 जो हैं आपके वो स्वर हैं और 41 जो हैं आपके व्यंजन हैं। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला पूरी डिटेल में हम आपको समझा देंगे किस तरीके से। विराम चिन्ह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि विराम चिन्ह कैसे, क्या लगना है, यहाँ पर क्या लगना है, यहाँ पर क्या लगना है, इस टाइप से। या भाषा का स्वरूप कैसा होगा, तो हिंदी भाषा के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तब आप उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लेंदी लिखा रहता है, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आपका शब्द रचना। शब्द की रचना कैसे की जाती है, कैसे शब्द बनाया जाता है, वाक्य रचना, सेंटेंस कैसे बनता है, सही क्या है। ठीक है, तो शब्द रचना समझ में आ जाएगी तो सही शब्द भी समझ में आ जाएगा। ठीक, संज्ञा आता है, शब्द स्वरूप होता है लिंग, वचन, कारक, परसर्ग। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। ये मतलब ग्रामर का पोर्शन है इसका, हिंदी के जो ग्रामर है यानी व्याकरण है, तो व्याकरण के बारे में ये पूछा जाता है। ठीक, सर्वनाम है, विशेषण विशेष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जो है आरओ एआरओ में खासकर पूछा जाता है। आरओ एआरओ में इसके ऊपर कई 5-6 क्वेश्चन आते हैं विशेषण विशेष। ठीक है, इसकी ट्रिक्स भी समझा देंगे हम कैसे इसको हम समझें। ठीक, इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय। ठीक, ये तो कई जगह पूछा जाता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। ठीक, जो पहले शब्द से पहले लगा दे कोई शब्द तो उसका अर्थ चेंज हो जाए, उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, तो क्या है इसकी डिटेल हम पूरा टॉपिक में समझाएंगे। ठीक, क्रियाएं हैं, जैसे काल है, वाच्य है, ये सब पूछा जाता है। संधि है, समास है, तत्सम तद्भव है, और देशज और विदेशज शब्द ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। पर्यायवाची पूछा जाता है, पर्यायवाची को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, और कई जब पढ़ते रहेंगे, शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तो पर्यायवाची अपने आप समझ में आता है। लेकिन इसकी चार्टरी क्या है हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से इसका ग्रुप बनता है। पर्यायवाची में जो शब्दों का एक ग्रुप होता है तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। इसी तरीके से विलोम शब्द है। ठीक है, तो जब आपको पर्यायवाची समझ में आ जाएगा तो विलोम अपने आप ही निकल आएगा उसका उल्टा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द है, यानी त्रुटि से संबंधित है कि क्या एरर है इसके अंदर। मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, वर्तनी शुद्धि आती है, युग्म शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, और हिंदी भाषा की अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, हिंदी भाषा में क्या क्या अशुद्धियाँ, इसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इस टाइप से पूछते हैं। वन वर्ड पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे इंग्लिश में है, तो वैसे यहाँ पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा आपसे। रस, छंद, अलंकार ये भी पूछा जाता है, कितने तरीके के हैं, तो ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे। आपको एक एक टॉपिक वाइज अलग अलग हम आपको समझा देंगे। क्रमबद्धता सेंटेंस की। ठीक है, पैसेज आता है, अपठित, गद्यांश आता है ये, और कंप्रीहेंशन बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें से आंसर छांटना होता है क्या होगा, जैसे इसका शीर्षक क्या होगा, इसमें ये शब्द का मतलब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए इसका, तो वो सब पूछा जाता है। और वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पूछी जाती है, और प्रसिद्ध कवि या लेखक, उनकी रचना। ये इतने करीब 22 टॉपिक बनते हैं हिंदी में। ठीक है, 22 से 23 टॉपिक मान लीजिए हिंदी में बनते हैं।
तो आपसे जो है इसी में से ही घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए बस खाली आपको 2-3 किताबों का अध्ययन करना है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है आपको। वैसे तो हमने अपने जो पुराना वीडियो उसमें बताया था केवल एक किताब पढ़ लीजिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा और होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए केवल 3 किताबें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इन 3 किताबों को आप पढ़िए और इसके अलावा कुछ ना पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस सेट ही लगाइएगा। ठीक है, तो 3 किताबें कौन कौन सी आपकी हैं तो वो हम बता देते हैं आपको। जो 3 किताबें मेनली आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए आप 3 किताबें, और हिंदी के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, खाली बस आपको पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है। एक दिन में कई शब्द याद नहीं होते हैं, हमको धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे आज 40-50 पढ़ लिए शब्द, फिर अगले दिन दूसरे 40-50 पढ़े, पीछे रिवीजन कर लिया, फिर उनका यूज़ भी कर लिया, उसके ऊपर आधारित जो प्रैक्टिस होती है वो कर लीजिए। एग्ज़ाम में, पुराने एग्ज़ाम में आए हुए शब्द ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, पुराने एग्ज़ाम में जो आए हैं उनको उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो किताबें हैं हिंदी में पढ़ने के लिए, केवल 3 किताबें ही आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, तो एक तो है आपकी डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन की जो किताब है, इसमें ग्रामर अच्छी से समझाई गई है, व्याकरण इसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो वासुदेव नंदन की किताब आप पढ़िए। वैसे तो हरदेव बाहरी भी बहुत से लोग बताते हैं, हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए, हमने पढ़ी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटी पतली सी है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी किताब जो आपकी है वो आपकी नालंदा पब्लिकेशन की हमने बताई थी, नालंदा की, पृथ्वीनाथ पांडे की। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है ये, नालंदा पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है ये। और इसमें जो है आपका जो है वर्ड पावर भी दे रखी है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो उससे आपको वर्ड पावर मिल जाएगी। फिर एक किताब जो है सफ़ेद रंग की बुक होती है हिंदी की, और बुक स्टॉल पे बिकती काफ़ी कुछ, उसको कहते हैं आदित्य पब्लिकेशन की है। उसमें क्या है, इन्होंने अच्छा कलेक्शन दिया है, और इन्होंने जो पुराने एग्ज़ाम हुए जैसे RO है या लेखपाल है या SSC का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर जो शब्द आए हैं उनका कलेक्शन करके दे दिया है इन्होंने कि इस एग्ज़ाम में ये आया था, तो वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा कलेक्शन। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब भी ठीक है। तो अगर जो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे मेरा RO भी निकल जाए, RO निकल जाए, या लेखपाल आ रहा है एग्ज़ाम, या आपका TT है, या आपके कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ हिंदी आती है, तो बस ये 3 किताबों का ही आपको अध्ययन करना है कायदे से। ठीक है, एक एक इसके वर्ड्स वगैरह देख लिए, पढ़िएगा, और टॉपिक हमने बता ही दिए, उतने ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक SI में आते हैं, कुछ टॉपिक GD में आते हैं, SSC GD में आते हैं, कुछ लेखपाल में आते हैं। तो बस जो लेखपाल में टॉपिक आए उतना ही पढ़ लीजिए, जो RO में टॉपिक आए उतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, RO जो प्री होता है उसमें तो 5-6 टॉपिक हैं, तो 5-6 टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सिलेबस में बस देख लीजिए क्या क्या आएगा। ठीक है, जैसे लेखपाल का सिलेबस है या आपका SSC GD का है, SSC GD में 10-11 पॉइंट ही हैं, 10-11 टॉपिक से पूछा जाता है, तो बस उतने ही 10-11 टॉपिक आप पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए। जो हमने बताए हैं वो तो सारे एग्ज़ाम को लेकर बताया हमने, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी आती है तो इतनी ही बस आती है, इसके बाहर नहीं आती है। ठीक है, और वो हिंदी जो है आपको इन 3 किताबों से पढ़ने को मिल जाएगी, जितनी भी है। तो इन किताबों का आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छी तरह से हिंदी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वासुदेव नंदन की किताब अच्छी है, ये ले लीजिए, पढ़िए, और नालंदा वाली ले लीजिए। ठीक है, इसमें वर्ड पावर भी दे रखी है, और आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है। तो ये 3 किताबें बस आपको लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, यानी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी हिंदी का उठा लीजिए, पुराना ले लीजिए, पुरानी किताबें ले लीजिए, पुरानी मैगजीन ले लीजिए। हमने आपको बताया था सक्सेस मिरर और सामान्य ज्ञान दर्पण है, इसमें जो पेपर दिए होते हैं उसमें हिंदी में क्या पूछा गया वो करिए आप। ठीक है, या हिंदी के कोई प्रैक्टिस का सेट मार्केट से ले लीजिए। वैसे तो इसमें आदित्य वाले ने भी काफ़ी दे रखा है। ठीक है, और नालंदा में भी दे रखे हैं सेट वगैरह, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो लेकिन जो होता है ऑप्शन ढूंढने वाला जो सेट होता है वो लगाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए कोई किताब ले लीजिए, या नेट से उठा लीजिए क्वेश्चन और करिए अपने नेट से, जैसे तत्सम, तद्भव,
संधि समास इसके क्वेश्चन उठा उठा के प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन किताब आपको 3 ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक किताब ये, दूसरी ये और तीसरी ये वाली, यानी वास्तुनंदन नालंदा की, पृथ्वीनाथ पांडे की और आदित्य पब्लिकेशन की। तो बस 3 ही किताबें आप पढ़िए और हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर पेपर भी आप कर लेंगे। तो मेन मकसद हमारा ये कि पेपर आपका निकल जाए, ठीक है। हिंदी का जो पोर्शन है वो अच्छा कर लें आप। और हिंदी क्या होती है, हिंदी कोई जीएस तो है नहीं जो बदलती रहती है, या जीएस में बहुत ज़्यादा वो होता है, या आपका मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत जिसको होती है तो हिंदी अपनी स्ट्रांग कर ले, ठीक है। तो हिंदी की जो है और नंबर बराबर ही हैं, चाहे जीडी का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका टीटी का हो, तो सब में नंबर लगभग बराबर ही रहते हैं हिंदी के। तो हिंदी भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन ही है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन 3 किताबों का कायदे से अध्ययन करिए और उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक। दैट्स इट।